मेरी माँ रोज़ाना मुझे 1 घंटे बाथरूम में बंद कर देती और कहते कि इससे तुम जल्दी जवान हो जाओगी। मेरी माँ बहुत बुरी थी, उसको मेरी शादी की फ़िक्र थी, जबकि मैं अभी 12 साल की बच्ची थी। मैं अपनी माँ की इस आदत से बहुत परेशान थी। एक दिन मम्मी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया तो मैं किसी तरह रोशनदान से बाहर निकल आई। सामने मेरी माँ मेरे चाचू के साथ। आज इस बात के 1 हफ्ते हो गए हैं। मम्मी मुझे रोज़ बाथरूम में बंद कर देती थी और कही कि मैं बाहर ना निकल जाऊं, इसीलिए बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती थी। मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, पर अंदर ही बैठी रहती थी। लेकिन इस बीच बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई देती थी, कभी कुछ बोलने की और कभी किसी की आवाज़ आती थी। मैं बाहर मम्मी को आवाज़ देती, मम्मी मुझे बाहर निकाल दो, लेकिन मेरी मम्मी जैसे घर से गायब ही हो जाती थी। मेरी माँ ने मुझे कहा, अगर तूने यह बात अपने पापा को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैंने अपनी दोस्त के घर एक फ़िल्म देखी जिसमें गलत सीन चल रहा था। फिल्म में अपने दोस्त को कह दी कि इसी तरह की आवाज़ मुझे मेरे घर से आती है। मुझे मेरी माँ बाथरूम में बंद कर देती है। मेरी दोस्त मुझसे 4 साल बड़ी थी। उसने मुझे कुछ बातें समझाई और कहा, तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारी माँ बाहर क्या करती है, नहीं तो तुम्हारी माँ और बाप अलग हो जाएंगे और बहुत बुरा हो जाएगा। मैं 12 साल की थी। मुझ में ज़्यादा अक्ल नहीं थी, लेकिन मैं सारी चीज़ें समझने लगी थी। मैंने बहुत दुबली पतली थी, इसलिए एक दिन बाथरूम के रोशनदान से बाहर निकल आई और बाहर का मंजर देख कर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैं फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि बाहर मेरी माँ। मेरा नाम मीना है। मेरी उम्र 12 साल थी। मेरे पापा एक मोटे आदमी थे, जबकि मेरी माँ बहुत दुबली पतली और खूबसूरत थी। मेरे पापा ऐसा काम करते थे कि हफ्ते में सिर्फ एक बार ही घर आते थे। जिस दिन वह घर आते थे, वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होता था, क्योंकि वह मेरे लिए हमेशा खिलौने आदि लेकर आया करते थे। मेरे साथ बहुत देर तक बैठते थे। रात को मुझे कहानी भी सुनाया करते थे। वह कहते थे कि तुम बड़ी हो रही हो, छोटी बच्ची नहीं हो। अब तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए और घर के कामों में अपनी माँ का साथ देना चाहिए। मुझे अपने पापा से बहुत मोहब्बत थी। मैं अपनी मम्मी से भी ज़्यादा पापा से प्यार करती थी, क्योंकि वह हमारे साथ ज़्यादा नहीं रहते थे और कभी कभी आते थे। लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जल्दी ही वह नौकरी छोड़ देंगे और फिर हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन एक बात बहुत अजीब लग रही थी। जब मेरे पापा घर आते तो मेरी माँ का मूड खराब हो जाता था और वह छोटी सी बात पर भी डांटने लगती थी। अगर मुझसे गलती से कोई गिलास टूट जाता तो मुझे बुरी तरह से मारती। पापा मुझे बचाते थे। एक बार पापा ने मुझसे पूछा कि यह पहले भी ऐसे ही गुस्सा करती थी, तो मैंने कहा कि नहीं, जब पापा घर आप आते हैं तभी मम्मी ऐसे करती है। अब तो मेरे माँ बाप में एक दूसरे से झगड़ा होने लगा था। मेरे पापा जब भी घर आते तो मुझे उनके झगड़े की आवाज़ आती थी, पर जाते वक्त मेरे पापा मुझसे कह ज़रूर जाते कि अपना ख्याल रखना और अपने घर का भी। मेरे दिलो दिमाग में इस बात को एक जिम्मेदारी समझ ली और मैं सोचने लगी कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना है। एक दिन मेरी माँ कहीं जा रही थी, तभी मैंने कहा, आप कहाँ जा रही हैं? मम्मी ने कहा, बाजार जा रही हूँ। मैंने कहा कि जाने की क्या ज़रूरत है, कल ही तो सारा चीज़ लाई हूँ। मेरी माँ ने कहा कि तुम कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? मैं तुम्हारी माँ हूँ, यह तुम मेरी माँ नहीं हो। मैंने कहा कि मुझे पापा ने कहा था कि हर बात पर नज़र रखना। मेरी माँ ने कहा, अच्छा, तू भी अपने बाप के साथ मिल गई है। मेरी माँ ने मुझसे एक थप्पड़ मारा और मैं रोती रह गई, जबकि मेरी माँ चली गई। लेकिन शाम को मेरी माँ का रवैया ठीक था। उसने मुझे कहा कि इस तरह की बातें नहीं करते। मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि मुझे अपने घर का ख्याल रखना है। मैंने अपनी मम्मी को 2 से 3 बार टोका और उनके बाद मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बताई। मेरी मम्मी ने मुझे अपने पास बैठाया और कहा, देखो, तुम 12 साल की हो गई हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, क्यों क्यों परेशान हो?
मेरी माँ कहने लगी कि तूने अपने साथ की दूसरी लड़कियों को देखा है, कितनी जल्दी बड़ी हो गई हैं और तुम अभी तक बड़ी नहीं हुई हो। मम्मी की बात ठीक थी, क्योंकि मेरी लंबाई छोटी ही थी, लेकिन मुझे तो यही लगता था कि यह आम बात है। किसी की भी लंबाई छोटा बड़ा हो सकता है, उसमें परेशानी की क्या बात है। मेरी मम्मी ने कहा कि परेशानी की बात यह है कि तुम जवान नहीं हो रही हो, तुमको अब तक जवान हो जाना चाहिए था। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में एक डॉक्टर से बात की थी। इसी के लिए मैं वहाँ जा रही हूँ, तो तुम मुझे रोक रही हो। मुझे गुस्सा आ गया कि मैं तुम्हारे लिए ही तो इतना दूर जाती हूँ और तुम ही मुझे रोक रही हो। मुझे सवाल जवाब कर रही थी। डॉक्टर ने एक तरकीब बताई है, हम कल से ऐसा ही करेंगे, फिर तुम भी अपनी बाकी दोस्तों की तरह जल्दी जवान हो जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है। शादी का नाम सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि आपको मेरी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे स्कूल भी पढ़ने नहीं दिया, 5 के बाद घर बैठा दिया और मेरी शादी करवाना चाहती हो। उनका कहना था कि जितनी जल्दी हो सके शादी हो जाए वही अच्छा होगा। मैंने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पर मम्मी ने कहा कि सोचो तुम्हारी शादी हो गई और फिर भी तुम छोटी सी होगी और तुम्हारे बच्चे जवान होंगे तो तुम्हें क्या कहेंगे। माँ मुझे अपनी बात मनवा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ क्या कह रही है। मेरी माँ ने कहा कि कल से ही हम यह काम करेंगे जिसमें तुम जवान हो जाओगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी कि तुम्हारे पूरे दोस्त तुम्हें देखकर जलेंगे। यह लड़की इतनी प्यारी है, कैसे हो सकती है। जब यह काम मम्मी ने मुझे बताया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन मम्मी ने कहा कि यह सच है और ऐसा ही होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा करते देखा है। मेरी मम्मी कहा करती थी कि मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगी। तुम्हें 1 घंटा बाथरूम में नहीं रहना है और उस बार तुम बहुत जल्दी जवान हो जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी की बहुत ही चिंता है। मेरी मम्मी ने कहा कि हम कल से ही यह काम शुरू करेंगे। अगले दिन मम्मी नाश्ता करने के बाद 10:30 बजे बाथरूम में मुझे बंद कर दिया और बोली कि तुम्हें 11:30 तक बाथरूम से निकाल लूँगी। मैं उनसे कही कि मुझे यह काम नहीं करना, मुझे जवान नहीं होना। मैं जैसी लड़की हूँ मैं वैसे ही दिखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यह सब नहीं करना। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मुझे डर लग रहा है। 1 घंटे तक मैं बाथरूम में बंद रही। तब मैंने कहा, मम्मी आप भी मेरे साथ अंदर आ जाए, फिर हम दोनों अंदर बैठ जाएंगे। तो मम्मी ने कहा, मैं अंदर जाकर क्या करूँगी, मैं पहले से ही जवान हो चुकी हूँ। और आप? मैंने कहा कि मैं तो वृद्ध हो रही हूँ, मुझे काम सिर्फ तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मैं शोर मचा दिया कि मुझे यह सब नहीं करना। दरवाजे पर हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। दरवाज़ा बंद ना करे। मेरी माँ अचानक से गुस्सा हो गई और कहने लगी, चुप हो जा, मैं तुम्हारे यह बात बता दी, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मर्जी चलेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो मैं कहूँगी वही होगा। उन्होंने मुझे अंदर धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बाथरूम में वक्त नहीं कट रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया था। मैंने 2-4 बार बुलाया मम्मी को, पर सुनी नहीं। एक बार मेरी माँ ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया तो 5 मिनट बाद ही हमारे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और मुझे दरवाज़ा खोलने की आवश्यकता भी नहीं आई थी। उसके बाद मुझे बर्तन तोड़फोड़ की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अंदर थी। फिर भी मैंने मम्मी को बुलाया तो माँ की आवाज़ आई। मेरी माँ ने कहा कि अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। 15 मिनट नहीं हुए थे, बल्कि 2-3 घंटे गुजर चुके थे। अब मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो शाम हो गई थी। उसका मतलब कि मेरी माँ ने मुझे 10 बजे से लेकर 3 बजे तक दरवाज़ा बंद रखा। मैंने कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? उन्होंने कहा कि पागल मत बनो, यह काम हमको रोज़ करना होगा।
सब्र से काम लो और खबरदार यह बात अपने पापा से बताई तो तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी शादी में ही तुम्हारी भलाई है। एक दिन मैं इतनी देर तक बाथरूम में बंद थी कि बेहोश होते होते बची थी। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, तभी दरवाज़ा खुला। मैं हैरान थी क्योंकि मेरे पापा ने मुझे थाम लिया था। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को बहुत देर तक पानी नहीं मिला, इसी वजह से यह बेहोश हो गई है। यह किसी बात पर बहुत ज़्यादा डर जाती है। मेरे पापा मुझे घर के से आए। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मेरी तबीयत थोड़ी सही हुई तो बाबा मुझे यह बात पूछे कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम बाथरूम के अंदर कैसे आ सकती हो? मैंने मम्मी को तरफ देखा तो मम्मी ने मुझे इशारा किया कि खबरदार कुछ बोली तो अभी चुप रहो। मैं अपने पापा से ज़्यादा माँ से डरती थी। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ था, मैं बस बाथरूम में अंदर बंद हो गई थी। दरवाज़ा शायद अटक गया था, इसलिए दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, इसलिए मैं डर गई थी। पापा ने कहा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर पापा चले गए, लेकिन मेरी माँ से लड़ने लगे। उनका कहना था कि बेटी बाथरूम में फंस गई और तुम घर पर क्या कर रही थी? मैं घर आया तो घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अगर मैं थोड़ी देर और लगाता तो सोचा है कि क्या हो जाता, कुछ भी हो सकता था। एक तो बच्चा है और इसका तुम ख्याल भी नहीं रख सकते। किस किस्म की माँ हो? अगर कहीं जा रही थी तो उनको भी साथ में ले जाती। वैसे तुम गई कहाँ थी? बताओ मुझे क्या लेने गई थी? मम्मी ने कहा घर का सामान लेने गई थी। तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। मेरी माँ कहने लगी कि बस करो। मूड बदल गया और मैं वापस आ गई थी। मेरी माँ ने पापा से कहा कि मैं आगे वह इस बात का ख्याल रखूंगी। मेरी मम्मी इस कदर नर्वस हो गई थी कि जिसके कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। मेरे पापा यूं तो एक दिन के लिए आते हैं, लेकिन अगले ही दिन मेरे पास रुक गए और मुझे बाजार लेकर गए। बाजार में मेरी नज़र चाचू पर पड़ी। मैंने अपने पापा से कहा कि चाचू जा रहे हैं, चलो उनसे मिल आते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है उससे बुलाने की। मैं तो 2 दिन साल से नहीं, बल्कि पापा ने मुझे कहा कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बोलता, वह मेरा दुश्मन है। तुम अभी भी इससे कोई बात नहीं करना। अगर यह तुम्हारी लिए कोई खाने पीने की चीज़ दे तो तुम इसे मत खाना और अपनी माँ को भी मत खिलाना। मैंने मेरे साथ 2-3 दिन रहे। इस बीच मम्मी ने मुझे कभी बाथरूम में बंद नहीं किया और फिर वह चले गए। जब तक पापा घर पे मम्मी मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। मुझे लगता कि यह इस तरह की कोई हरकत कर रही है, लेकिन जैसे ही मेरे पापा मुझे बाथरूम में बंद कर दिए, जब मुझे कहा था कि अगर मैं थोड़ा देर और बंद रहूंगी तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं मर भी सकती हूँ। पता नहीं मम्मी को क्यों नहीं समझ आ रहा था। मैंने गैर किया। बाथरूम में एक रोशनदान था, उसमें जाली लगा हुआ था। अगर मैं किसी तरह से जाली को काट देती तो मैं आसानी से बाथरूम से बाहर निकल सकती थी, लेकिन इस जाल को काटने के लिए मुझे कोई चीज़ चाहिए। अगले दिन मैंने पहले से ही बाथरूम में जाकर एक छोटी सी कुर्सी रखी थी ताकि इसके ऊपर चढ़कर रोशनदान तक पहुंच सकूं। अगले दिन फिर मम्मी ने मुझे कहा चलो तुम्हें बंद करने का टाइम हो गया है। तो मैं पहले से ही अपनी जेब में एक छोटी सी चाकू रख ली थी ताकि बाद में आराम से जाली काट कर बाहर निकल सकूं। मैंने भी यह जाली दूसरी तरफ था तो मम्मी ने मुझे देखा नहीं, क्योंकि पीछे तरफ छोटी सी गली थी, यहाँ पर कपड़े धोने जाते थे। मम्मी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया और जैसे ही 5 से 10 मिनट हुए, मैं चाकू की मदद से इस जाल को काटने लगी। यह जाली लोहे की बनी हुई थी, लेकिन इसे काटने की ज़रूरत
वक्त नहीं लगता। मुझे बाथरूम में करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जबकि मम्मी ने कहा था कि जल्दी बड़ी हो जाओगी, जवान हो जाओगी। और यह बात भी मेरे दिमाग में आ रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सब गलत है। क्योंकि अगर इस तरह लड़कियां जवान होती तो फिर बाकी लड़कियों यह सब क्यों करती। मैं इतना ज़रूर कहती थी कि कुछ भी हो जाए बाथरूम से बाहर मत निकलना, इस घर में ही रहना। मेरी माँ मुझे बाथरूम में बंद करके घर से किसी को बुला लेती थी, क्योंकि मुझे किसी की आवाज़ आया करती थी। ऐसा लगता था कि घर में 2 से 3 लोग मौजूद हैं, जबकि मेरी माँ अकेले रहती थी। 1 घंटे की मेहनत के बाद मैं वह जाली तोड़ने में कामयाब हो गई और अब अगला कदम था इसके बाहर जाना। मैं दूसरी तरफ भी कुर्सी रख दी थी। अगर मैं नीचे गिर जाई तो नीचे सहन मौजूद थी। मैं उसे निकल कर बाहर आ गई और जल्दी जल्दी अपनी मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे लगा कि कमरे में कोई मौजूद है। अभी मैं अपनी मम्मी के कमरे के पास खड़ी थी कि मुझे उनके खुलकर हंसने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उनकी तारीफ कर रहा हो और वह शर्मा रही थी। मैं खिड़की की तरफ खड़ी हो गई और फिर खिड़की से जाकर देखा, मेरे होश उड़ गए। मेरी मम्मी के साथ मेरे चाचू बैठे हुए थे। मैं रोती हुई वहाँ से भाग उठी, इतना तेज भागी कि न जाने भाग कर कहाँ पहुँच गई और रास्ता भूल गई। एक दुकान से पापा का कॉल किया और कहा, पापा पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। पापा बहुत परेशान हो गए कि तुम भाग क्यों रही थी, आप जल्दी आ जाओ, बहुत बुरा हो रहा है। मेरे पापा भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कल ही आ रहा हूँ, अभी तुम वापस घर जाओ। मैंने कहा कि मैं वापस घर नहीं जाऊँगी, नहीं तो मेरी माँ मुझे जान से मार देगी। पापा ने मुझे समझाया कि अपने दोस्त के घर चली जाओ, वहाँ जाकर अपनी दोस्त के पापा के से मेरी बात करवाओ। मैंने ऐसा ही किया। पापा ने अंकल से कोई बात की और पापा ने मुझे भी आराम से बात की और कहा कि मैं आ रहा हूँ। पापा अगले दिन सुबह सुबह ही मेरे दोस्त के घर पहुँच गए। रात में अपने दोस्त के साथ ही सोई थी। उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी माँ जब इस लोगों से छुपने आई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं आई। मेरी माँ मुझे ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी माँ को पता चल गया था कि मैंने उनसे देख लिया है। अब जब पापा आए, मैंने पापा को सुबह सुबह सारी बात बताई तो बात खत्म होने से पहले मेरे मुंह पर हाथ रख दिए और पापा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे पापा ने कहा कि अब घर हैं और वापस घर आए तो मेरी माँ हमारे घर में कहीं नहीं दिख रही थी। मेरे पापा ने मुझे समझाया कि तुम्हारी माँ अब हमारे साथ नहीं रहेगी, वह कभी कभी तुमसे मिलने के लिए नहीं आएगी, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। मैं अपने पापा को गले लगा ली और समझ गई थी कि मेरे पापा ने मेरी माँ को छोड़ दिया है। तब से मेरे पापा ही मेरे साथ रहते हैं। आज मेरी उम्र 20 साल हो गई है और आप मेरे पापा मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश कर रहे थे। मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की। मेरी माँ मुझे कभी भी दोबारा मिलने नहीं आई और ना ही वह कहीं दिखाई दी। मैं इसके बारे में कुछ भी जानती भी नहीं हूँ और जानना भी नहीं चाहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।